please come on the stage, please. Guest. आइए सर. कैमरामैन. नागराज कैसा लग रहा है? चलो है सर. चलो है तो हाँ चलो मैच चलो है तो ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. टुडेस फर्स्ट सेमीफाइनल मैच हमारे फसील कामत के हाथों से. टुडेस नागराज व्हाट ए परफॉर्मेंस एंड की फोटो सेशन चाहिए. फसील कामत उनके हाथों से टुडेस मैच. अगला मैच होगा केनी रॉयल्स वर्सेस सदाशिव के बीच. उसके बाद कोकू. इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल के बाद हमारे मालादी स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस कारवा स्पोर्ट्स के बीच हमारे लेजेंडों का मैच होगा. उस मैच को देखने के लिए मत भूलिए क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पुराने लेजेंड अपकमिंग लेजेंड सभी जो जो उनके कैरियर में हुआ उसका पूरा विवरण हम करेंगे. और दूसरा सेमीफाइनल केनी रॉयल्स वर्सेस सदाशिवगढ़ के बीच. टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला केनी रॉयल्स की टीम की ओर से. सुंदर नजारा श्री मालादी ग्राउंड पर समीर नायक की टीम जीतकर फाइनल में प्रवेश करती हुई काफी खुशी से. और सुपर जेंट्स को फिर एक बार फाइनल प्रवेश करने में असमर्थ करण सिंह ने शानदार परफॉर्मेंस किया पूरे टूर्नामेंट में. आज उनसे कुछ गलतियां हो गई इसलिए उनका परफॉर्मेंस इतना हुआ नहीं. फिर भी अगले साल फिर आएंगे इस वादे की हम किसी कंपनी और खेल शुरू करने का. बाउंड्री लाइन के प्लीज प्रेक्षक. हेलो स्पेक्टेटर्स प्लीज बाउंड्री लाइन की क्लियर करना चाहिए प्लीज वहां पे. हेलो स्पेक्टेटर्स प्लीज. जब भी गेंद वहां आएगी फील्डिंग करने वक्त फील्डर को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है इसलिए चोट भी लग सकते हैं इसलिए कृपया डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट. तो खेल शुरू. अच्छी गेंद थी बैकफुट पर जाके इसको धीरे से वही दबा दिया और अच्छी फुल लेंथ गेंद थी और इसके ऊपर कोई रन नहीं. फर्स्ट बॉल डॉट. विघ्नेश गौड़ा एक शॉट थर्ड मैन पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ डीप स्क्वायर कवर डीप मिड विकेट. इस व्यू रचना के साथ गेंदबाजी करने का तैयार. फिर एक बार कट करने की कोशिश की. मुलाकात सीधी मुलाकात तो हुई मगर थोड़ी सी अंदर किनारे लगती हुई शॉट फाइन की में वहां फील्डर आकर इस गेंद को फीड करते मगर कोई मौका नहीं. हमारे तीनों अंपायर मोहित नायक संतोष गोवेकर और प्रशांत गडेकर ऑल गोवा क्रिकेट एसोसिएशन पैनल के उनका भी शुक्रिया. काफी अच्छी अंपायरिंग. फुलटॉस बनाकर खेला गेंद जा रही डीप में वहां कोई मौका नहीं है. बिजली की रफ्तार से राजधानी एक्सप्रेस 4 रन के लिए ये लगा. दीवान एंटर शॉट 4 रन के लिए हमसे कोई नहीं. और ये विघ्नेश्वर पावर प्ले का. और इस बार इस गेंद को खेलने की कोशिश की बाहर किनारे लगती है शॉट फाइनल से वहां आकर इस गेंद को बाहर जाकर इस गेंद को फीड किया तब तक 1 रन का मौका. टोटल स्कोर पहुंचता 5 रन. पहला ओवर प्रगति पर. हमारे मैच रेफरी है हमारे नागेश नायक. 1990 में उसने क्वालिफाइड अंपायर किया था. काफी जगह उन्होंने अंपायर भी की. आज हमसे जुड़े काफी इंटरेस्टिंग लेते हुए उनका जितना भी इस बार इस गेंद को अंदर किनारे लगती हुई गेंद के डीप मिड की में यहाँ फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका. तैरते तैरते 1 रन के साथ
टोटल स्कोर पहुंचता 6 रन। कारवार के लोगों का शुक्रिया, 3 रन दिन और आज चौथा दिन। शॉट ऑन गेंद थी, बैकफुट जाकर कट करने की कोशिश, मुलाकात सीधी गेंद दस्ताने में। काफी अच्छा बेहतरीन और पावर प्ले काफी अच्छा होना चाहिए अगर वो बल्लेबाज के लिए या गेंदबाजी के लिए, मगर काफी अच्छी 6 रन खर्च किए इस ओवर में। अच्छी शॉट ऑफ प्लेइंग थी, बैकफुट जाकर काफी तेज तर्रार गेंद थी, उतनी जगह नहीं थी कि उस गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार करे और चौका छक्का लगाने का, और एक गेंद डॉट, और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। टेप बॉल, केपीएल टेप बॉल, क्योंकि इस बॉल की खूबी है कि आधा साइड रबर और आधा साइड जो कैनवस होता है, और इसका फायदा दोनों गेंदबाज और बल्लेबाज को भी होता है। अगर गेंदबाज अच्छी दिमाग लगाकर सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति के साथ जो बल्लेबाज की गलती को देखते हुए, उनके हाव भाव को देखे, उनकी सोच को परख कर अगर गेंदबाजी करता है तो उसका फायदा उठा सकते हैं। और बल्लेबाज की खूबी ये होगी कि जिस प्रकार से शॉट ऑफ द गेंद लेंथ को पकड़कर अगर गेंदबाजी करते हैं, उसके ऊपर वो कड़ा प्रहार कर सकते हैं। उसका दिमाग कैसा चलता है, चंद क्षणों में उसको उसका रिएक्ट करना पड़ता है, वही एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है। रोहित, अच्छी गेंद रोहित, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाके और वहां 2 रन का हिसाब, थोड़ी सी गड़बड़ा कर रन आउट होने का था, मगर वहां तालमेल काफी अच्छी, वहां फील्डर के जरिए थोड़ी सी गलती, कहते हैं ना कि थोड़ी सी गलती करते हुए, और वहां उसका दूसरा रन लेने का मौका, इससे 2 रन का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। रोहित जो एक खतरनाक ऑलराउंडर, इस बार की शॉट बन गई थी और इसके पागल से ये गेंद नीचे शॉट बन गई थी, बल्ले का टॉप एज लगती हुई गेंद 4 रन के लिए बाहर। बॉडी के बाद शॉट बन गई थी, और रोहित ऐसे बल्लेबाज है, पिछले 2 सीजन में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार थे, जो बाइक उनको मिली थी, और एक बार फ्रीज, तो आज भी उनसे काफी उम्मीदें हैं देखना। और एक वक्त था शेजवार टाइटंस के अगेंस्ट, उन्होंने 74 का रन का टारगेट किया था, उसके टारगेट को चेज करने में उनको शानदार 50 की बारी खेली थी, वही रोहित गेंद करने के तैयार। फिर एक बार शॉट में गेंद थी और थोड़ा सा उसको दिशा देते, शॉट गली की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन का हिसाब, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 13। हदमुरु, इस मैच के बाद कारवा स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस मालादी स्पोर्ट्स क्लब के बीच मैच होगा, लेजेंड का मैच। इस बार गेंद अंदर गेंद घुमाना चाहते थे डीप मिड में, मगर बल और वहां और थ्रो का मिलना मुश्किल, बैकअप कर रहे थे, थोड़ी सी बल्लेबाज क्रीज के बाहर थे, तभी कीपर ने उस गेंद को थ्रो करने की कोशिश की। यही एक मोमेंट रहता है कि बल्लेबाज गलती करते रिलैक्स हो जाते हैं तो उसका रन आउट होने का खतरा होता है, इसलिए कीपर ने इसको थ्रो किया था। शॉट ऑन गेंद, ऑस्टम की काफी बात थी, अंपायर का इशारा वाइड, अति मेहमत के संख्या में बढ़ती, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 14। हदना को चिल्ड्रंस डे 1-4। ओहो, इस बार घुमाने की कोशिश की मगर पैड पर टकरा, देखना अंपायर का इशारा देखना होगा, गेंद गली में, वहां लेग बाई के इशारे में, टोटल स्कोर 15। काफी संख्या में दर्शक यहाँ मैच का लुत्फ उठाते हुए, कारवार की जनता का प्यार हमको मिला है, उस जनता का प्यार को हम आंखों से सलाम।
फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया के काफी बार फिर एक बार लगातार दूसरी वाइड। टोटल स्कोर 16 1-6 वाइड का इशारा। तेज तर्रार करने की कोशिश, गति पाने की कोशिश करते हुए वहां रोहित और बल्लेबाज उसको पीछा करने की कोशिश, अपर कट करने की कोशिश की मगर उनसे पहुंचने से दूर। फिर एक बार वही ढंग की शॉट और इस बार कनेक्ट हुआ और ये लगा डिवाइन एंटरप्राइज और 4 रन के लिए हमसे कोई। सदाशिवगढ़ वॉरियर्स, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं सदाशिवगढ़ में हमारा श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ किला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण स्पर्श हुए थे उस सदाशिवगढ़ की वॉरियर्स है। देखना होगा आज श्री मालाजी ग्राउंड पर क्या कर देते हैं। जो फाइनल में प्रवेश करने लगे, कड़ा मुकाबला हो रहा है केडी रॉयल्स वर्सेस सदाशिवगढ़ वॉरियर्स। फुल टॉस बनाकर खेला गेंद में से कोई बच नहीं सकता। ये लगा रे लगा अंपायर के साथ डीप फाइनल की दिशा में और ये गेंद नो बॉल क्या, यानी जो कंबर के ऊपर से वेस्ट के ऊपर से, क्योंकि अंपायर ने रिव्यू लिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि वेस्ट हाइट के ऊपर जो भी गेंद आती है नियम के अनुसार उसको नो बॉल करा दी जाती है। देखना होगा थर्ड अंपायर ये तीसरी आंख के ऊपर भरोसा रखा है, देखना उसका नतीजा थोड़ी देर में। उच्च न्यायालय में लीगल ड्यूरी सर, उसमें क्वेश्चन थर्ड अंपायर उच्च न्यायालय में उसका निर्णय आ गया और ये लगा चौका 4 रन के लिए बाउंड्री रन के बाहर। स्कोर पहुंचता हुआ 4 25। तीसरा और प्रगति पर पहले 2 ओवर में 20 रन थे। गेंदबाजी करने का तैयार, और इस बार इस गेंद को स्वीपर के दिशा वहां फील्डर आकर इस गेंद को फील्ड काफी अच्छी है, फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए अपने सुरक्षित हाथों में इस गेंद को फील्ड किया, सीधा थ्रो किया कीपर के एंड में। सिर्फ 1 रन का इजाफा, एक का स्कोर आगे बढ़ता 26 रन। मालाजी की जहां पे लोग हैं वहां पे प्लीज जब भी गेंद आती है वहां फील्डिंग करने वक्त कटने का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए प्लीज आप बाउंड्री लाइन के बाहर रखिए अपने पैर। इस बार इस गेंद को रिवर्स करने की कोशिश की, अंपायर का इशारा लेग बाय। उस बार फुल टॉस बनाकर खेला है, गेंद जा रही डीप नीचे में, फील्डर थोड़ी हड़बड़ा कर फील्डिंग करते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरा की कोशिश करते हैं नहीं, वहां दोनों बल्ले अपना अपना छोर बदला, काफी अच्छी रणनीति, थोड़ी सी वहां गलती कर बैठे वहां फील्डर, उसका तुरंत फायदा उठाते 2 रन का इजाफा, इस 2 रन के स्कोर आगे बढ़ता हुआ
29. Check. तीन ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर समाप्ति के बाद टीम का कुल स्कोर है 29 रन। बचे हुए 2 ओवर्स, 2 ओवर्स में कितना स्कोर बटोर पाएंगे टीम सदाशिवगढ़ वॉरियर्स। 29 हो चुका है, 12 गेंदों का खेल बाकी। इस इनिंग्स के बाद जो है हम लोग केपीएल के टास्क फोर्स के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, सोमू नायक, गौरव राणे, सूरज नायक, शिवू नायक, अरुण गुनगी, गौरीश फायदे, संदीप नायक, मुन्ना मंजुनाथ, मंजू गौड़ा, उदय नेतलकर, नागेश नायक, प्रकाश रेवणकर, किशन नायक, अमय नायक, रत्नाकर नायक, प्रशांत बनावली, उदय शिरसाट, क्रिस्टन, एंटनी डिकस्टा, नंदन बांदीकर, इनका सम्मान करेंगे। इनके कार्य के लिए हम शाबाश की देने के लिए मंच पर उनका सम्मान किया जाएगा। ये मैच के उपरांत ही जहां कहीं भी आप हैं यहां पर आ जाइए कृपया। हेलो चेक। चौथी ओवर लेकर आदित्य बॉलिंग मार्ग पर अपने टीम की ओर से चौथी ओवर अपने कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर स्ट्राइक पर मंजू। पहली गेंद, यहां पर रनआउट का मौका बन सकता था, लेकिन लेग बाई के जरिए 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। इस एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 30 रन। पहली गेंद जो बिल्कुल 1 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अब जो स्ट्राइक पर रहेंगे हार्ड एंड हार्ड हिटर बल्लेबाज संजय, जो इस टूर्नामेंट में बढ़िया पारी जो खेलते आ रहे हैं। इस मुकाबले में, इस बड़े मुकाबले में, बड़े मंच पे बड़ा धमाका करना होगा संजय को। आदि फिर एक बार तैयार अगली गेंद लेकर। फील्डिंग में हल्की सी बदलाव, जानते हैं संजय एक दिग्गज खिलाड़ी, हार्ड एंड हार्ड हिटर बल्लेबाज जो कारवार के सागर पुत्रा जैसी टीम में खेलते हैं। वही संजय जो स्ट्राइक पर इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश। अंपायर का निर्णय बिल्कुल यहाँ पर अंपायर अपने टाइटैनिक पोज में नजर आते हुए वाइड का इशारा दे दिया। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 31 ರನ್ಗಳು। फिर एक बार आदि अगली के लेकर, इस बार आईटी बाईटी कनेक्शन हुआ है, फील्डर भी मौजूद और यहां पर संजय को मिलता हुआ जीवन दान। एका वेळे तुम्ही गर्व सोडा, एका वेळे तुम्ही नाद सोडा, वेळ आला तर तुमचा घरदार पण सोडा, पण क्रिकेट मॅच मध्ये कॅच सोडू नका, कारण कैचेस विन द मैचेस। संजय जैसे बल्लेबाज का कैच छोड़ना यानी कि अपने हाथ से मैच छोड़ना। जीवन दान जरूर मिल चुका है संजय को, इस जीवन दान का किस तरह से फायदा उठाएंगे, सोच समझकर जो बल्लेबाजी करनी होगी। संजय को एक जीवन दान जरूर मिल चुका है। आदि अगली गेंद लेकर तैयार बॉलिंग मार्ग पर। ओहो हो, इस बार खेला है, फील्डर उपस्थित होंगे। इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की, जाल में फंस गए। फुल टॉस गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। पहले जीवन दान के बाद पवेलियन में लौटते हुए संजय, किस्मत ने साथ नहीं दिया इस बार। नए बल्लेबाज विनय जो संजय का स्थान संभालेंगे, किस तरह से जो बल्लेबाजी करेंगे। 3 गेंदें हो चुकी है।
चौथी गेंद लेकर बॉलिंग मार पर तैयार। एक बड़ी मछली जाल में जरूर फंस चुकी है आदित्य, जिनकी बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए बढ़िया योगदान। वही इसी समय जो फीडर का साथ भी मिलता हुआ। फिर एक बार आदि अगली गेंद लेकर विनय के लिए, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद, बल्लेबाज समझ ना सके गेंद को, कट किया इस गेंद को। जब तक फीडर फीड करेंगे एक रन के साथ जो अपना खाता खोलते हुए विनय एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। अब जो मंजू स्ट्राइक पर रहेंगे, 2 गेंद जो बाकी इस ओवर की। आदि फिर एक बार तैयार, फुल टॉस गेंद, ये बल्ला बल्ला गरजेगा, गर्जन करते करते कितना रन बटोरेगा। बिल्कुल अंपायर का रिव्यू मांगा है, अंपायर ने देखना होगा। ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹುआ 42 ರನ್, 42 ರನ್ಗಳು। अंतिम गेंद, आखिरी गेंद दोनों के लिए। आदि अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार कट किया है ऑफ साइड की दिशा में, ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर। पर एक और अनाउंसमेंट, श्री मल्लिकार्जुन चिल होम, जिनके ओनर मिस्टर समीर नाइक, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर कैंपा कोला, कोको, लाहौरी जीरा, 1 2 3 नूडल्स, जो इस पूरे टूर्नामेंट में कोको ड्रिंक्स का जो स्पॉन्सर दिया है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। योगेश जो बॉलिंग मार पर अपने टीम की ओर से अंतिम 6 गेंदें लेकर, अंतिम ओवर पहली गेंद लेकर योगेश, बढ़िया गेंद यहां पर गेंद में उछाल, क्या रन आउट होंगे? बिल्कुल यहां पर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे बल्लेबाज। पहली गेंद जो रनआउट के रूप में जो धक्का लगता हुआ टीम सदाशिवगढ़ वॉरियर्स, विनय की पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर उनका स्थान संभालने के लिए नए बल्लेबाज नितिन, स्ट्राइक पर रहेंगे मंजू जो बिल्कुल सेट हो चुके हैं, इसीलिए स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। इस बीच योगेश अपनी दूसरी गेंद लेकर बॉलिंग मार पर तैयार, धीरे धीरे से अंपायर को पार करते हुए इस बार खुलकर खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर। क्या बढ़िया पारी के लिए, ये आसमान का इशारा है, कल का सूरज तुम्हारा है मंजू भाई, क्या मारा है, क्या मारा है। हो इस बार बढ़िया गेंद, बाउंसर गेंद, बल्लेबाज समझ ना सके, चकमा खा गए। बिल्कुल घर में पप्पा, दोस्तों के साथ गप्पा और क्रिकेट में टप्पा, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही टप्पा यहां पर योगेश द्वारा।
इस बार पुल किया गेंद को, फील्डर उपस्थित फाइनल की तरफ गेंद जाती हुई, फील्डर एक रन चुराने में कामयाब। फिर एक बार यहाँ पर रन आउट का मौका और बिल्कुल रन आउट होकर पवेलियन लौटेंगे नितिन। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। फिर एक बार जो नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरते हुए प्रसाद, मेरे ख्याल से जो नितिन का स्थान संभालेंगे। बिल्कुल प्रसाद को अपना जीत का प्रसाद जो बांटना होगा अपने टीम में। किस तरह से साथ देंगे मंजू का, मंजू एकदम सेट हो चुके हैं बल्लेबाज, बचे हुए गेंदों में किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। योगेश जो बढ़िया गेंदबाजी भी करते हुए अपने टीम के लिए एक दिग्गज गेंदबाज है। फिर एक बार अपने अगली गेंद लेकर तैयार बल्लेबाज मंजू के लिए, इस बार सफल होकर खेलने की प्रयास, बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ खेला है, फील्डर उपस्थित, जब तक फील्डर फील्ड करेंगे एक रन चुरा या दूसरे रन की मांग, हा या ना करते हुए यहाँ पर मिस्त्रो और यहाँ पर डायरेक्ट हिट। अंपायर की उंगली उठी, बिल्कुल यहाँ पर मंजू को पवेलियन लौटना होगा। 2 रन के लिए भागे थे लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। जो कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो कुत्ता भी पेड़ पे चढ़। विशेष, दोनों के लिए विशेष। योगेश बॉलिंग मार पर अपने कोटे की अंतिम गेंद लेकर, इस इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर बॉलिंग मार पर, स्ट्राइक पर अमित। आखिरी गेंद किस तरह से जो बल्लेबाजी करेंगे अमित, जो नए बल्लेबाज के रूप में उतरे हैं। योगेश की अगली गेंद, जड़ में गेंद जड़ से उखाड़ कर खेला है, स्ट्रेट ड्राइव, फील्डर उपस्थित, एक रन चुरा या दूसरे रन के लिए भी भाग पड़े, दूसरा रन भी आसानी के साथ जो मिलता हुआ। यहां पर तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन रन आउट के रूप में पवेलियन लौटना होगा। इसी बीच इनिंग्स की समाप्ति होती हुई कुल मिलाकर स्कोर बना है 54 रन, यानी जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य। केनी रॉयल्स को जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य रखा है। किस तरह से सामना करेगी, 30 गेंदे 55 रन। मान बना लो तो आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, प्रयास करना होगा, कोशिश जारी रखनी होगी। हेलो। सम्मान स्वीकार करना होगा। धन्यवाद।
जी बिल्कुल, धन्यवाद डीजे। बिल्कुल शिवाजी महाराज का जो गाना गूंजता हुआ, भगवा आमचा झेंडा भगवे आमचे रक्त, प्राण देऊने राखी तो आम्ही स्वराज्याचे तख्त, सळसळत राहू दे मराठाचे रक्त, आम्ही फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांचे भक्त। जय भवानी, जय शिवाजी। वैसे ही दोनों सलामी जोड़ी मैदान में उतर चुकी है। सलामी जोड़ी के रूप में जो उतरे हैं योगेश तथा उनका साथ देने के लिए रोहित, जो 2 सीजन के मैन ऑफ द सीरीज के हकदार, जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट के राजा, कि तुझे किसने कहा तू यहाँ अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर, एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर, मिस्टर रोहित नाइक का। अमित अपनी टीम की ओर से पहली ओवर लेकर बॉलिंग मार पर अपने कोटे की पहली ओवर लेकर लक्ष्य है 55 रन्स। यस लेट्स प्ले। पहली ओवर की पहली गेंद, अमित बॉलिंग मार पर स्ट्राइक पर योगेश। पहली गेंद कट गया, इस गेंद को 1 रन जरूर मिलेगा। एक के साथ ही जो टीम का खाता खोलता हुआ अपना वैयक्तिक जो खाता खोला योगेश ने, अब जो स्ट्राइक पर रहेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज जो बिल्कुल हार्ड एंड हार्ड हिटर बल्लेबाज है, दिग्गज खिलाड़ी स्टार प्लेयर रोहित नाइक। फील्डिंग की सजावट, फील्डिंग में बदलाव जरूर किए जाएंगे। रोहित के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज है, क्या जाल में फंसेंगे? जिस तरह से जाल बिछाई गई है उस जाल में फंसेंगे या फिर बाजी मारेंगे रोहित? क्या अपने टीम को इस साल भी सीजन 3 में भी मेगा फाइनल में लेके जाएंगे रोहित? अमित तैयार, अगली गेंद लेकर, दूसरी गेंद लेकर बॉलिंग मार पर। फील्डिंग की सजावट अभी भी हो रही है। यहां पर आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद पैरों पे लगी है। अंपायर का निर्णय बिल्कुल लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा। लेग बाई के जरिए 1 रन जरूर जुड़ेगा। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ा 2 रन। अब जो स्ट्राइक पर योगेश, अमित अगली गेंद कर तैयार। ओहो हो, इस बार फ्लिक किया गेंद को, गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ। जब तक फील्डर फील्ड करेंगे गेंद टन 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 करके चली गई 4 रनों के लिए। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ा 6 रन। 6 रन्नुಗಳು। अमित अगली गेंद, हो, so beautiful, so elegant, looking like a wow. यहाँ पर अंपायर द्वारा रिव्यू लिया गया है, चेक करना होगा। थर्ड अंपायर को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड अंपायर को बुलाया गया है।
और फेयर डिलीवरी, बिल्कुल लीगल डिलीवरी। फिर एक बार जो खुल गया इस गेंद को, फील्डर उपस्थित रहेंगे। 1 रन, 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन, 13 ರನ್ಗಳು। इस बार लेग साइड में फ्लिक किया गेंद को, फील्डर उपस्थित। 1 के साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि टोटल स्कोर बना है 14 रन 1 ओवर समाप्ति के बाद। 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಉದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ। चौबीस गेंदों में 41 रनों की जरूरत। 24 balls and 41 runs required to win this match. 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 41 ರನ್ನುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ। राहुल दूसरे बॉल लेकर अपने टीम की ओर से अपने कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर बॉलिंग मार्ग पर। कप्तान ने जो राहुल के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्या कप्तान के निर्णय पर खड़े उतरेंगे राहुल। उनके सामने जो एक दिग्गज खिलाड़ी रोहित, जो अब तक उनका बल्ला शांत है, देखना होगा अब जो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। अगर अपने टीम को जीत की ओर ले जाना है तो बड़े हिट से जरूर लगाने होंगे, छक्के और चौकों की बरसात करनी होगी। राहुल बॉलिंग मार्ग पर तैयार अपनी पहली गेंद लेकर। पहली गेंद फ्लिक किया इस गेंद को, ओ हो 6 रन बिल्कुल जुड़ेंगे। डीजे सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती, वैसे ही योगेश और रोहित के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। बढ़िया शुरुआत देते हुए अपने टीम के लिए क्या स्ट्रोक लगा है रोहित ने, तारीफ करनी होगी बिल्कुल। पहली गेंद पर छक्का लगाकर जो स्वैग से स्वागत किया है रोहित ने राहुल का। दूसरी गेंद लेकर बॉलिंग मार पर तैयार। जो प्लेयर्स स्टेज पर बैठे हुए हैं, आसीन हैं, हम उनसे दरखास्त करते हैं ताकि यहाँ पर गेस्ट लोग आने वाले हैं, आप जगह वहाँ पर खुला कर दीजिए। फिर एक बार कनेक्शन हुआ है, मिस टाइम शॉट, फील्डर उपस्थित, लेकिन ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखे की तरफ। अंपायर का निर्णय 4 रन, बिल्कुल 4 का इशारा जुड़ता हुआ अंपायर के साथ। इस 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। पहले ताकत अब नजाकत, रोहित ने की हरकत उनको मिली बरकत। पहले छक्का फिर चौका।
दो गेंदें हो चुकी है, पहली दो गेंदें थोड़े से महंगे साबित होते हुए 2 गेंदों में 10 रन खर्च चुके हैं राहुल। अगली गेंद पर किस तरह से वापसी करेंगे? स्ट्राइक पर रोहित, इस बार वाइड यॉर्कर गेंद, कट किया इस गेंद को, फील्डर है लेकिन ये भी गेंद जाएगी सीमा रेखे के बाहर। 4 रनों के लिए। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। ये रोहित के बल्ले से निकला हुआ चौका है। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन, 28 रन। यहाँ पर एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लेयर्स कृपया वहां से जगह खाली कीजिए, सामने आपको जहां पर जगह दी गई है, क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं। आपसे काइंड रिक्वेस्ट। चलो, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। और एक बार आपका तहे दिल से स्वागत है। जवाबी हमला मैदान के अंदर चल रहा है, बॉलर तैयार, ओह फिर और एक बार उड़ाया कवर में, वाह, नो डाउट नो चांस। 2 फील्डर के बीच में से गेंद को निकाल दिया। जिस तरह से मुंबई की जो मरीन ड्राइव, मुंबई में फेमस है मरीन ड्राइव, कर्नाटक के कारवार में फेमस है रोहित की कवर ड्राइव। लाजवाब बॉल, बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे पूरे 4। आइए डीजी। बहा, जिस तरह से गेंद आने का इंतजार किया, सुई में से धागा कैसा निकालते, सुई में से धागा पराया, बॉल को गैप में से निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। लाजवाब शॉट सिलेक्शन। देखो बॉल आने का इंतजार किया, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है कर्नाटक का, और एक बेताज बादशाह। बॉल तैयार, इस बार देखो उड़ाने का प्रयास, फिर से गैप में निकल गई बॉल। ओ माय गॉड, मराठी में कहते हैं चल रहे भोपड़ा टन टन टन, चल रहे भोपळा टन टन टन, बॉल आर पार, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। के साथ टीम का स्कोर 36। हमला बोल दिया इस खिलाड़ी ने। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मिस्टर रोहित। ओ शॉर्ट बॉल है, उड़ा दिया, क्या बात है। शॉर्ट ऑफ पुल, पुल इज ब्यूटीफुल यार, पुल इज सक्सेसफुल। लगातार का 4 4 4 4। रोहित भाई हिम्मत मत खोना, ऐसे ही चलते रहना। जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, उनको ये दिखा देना। क्यों तुझे चेस मास्टर कहा जाता है गुरु? वन ऑफ द चेस मास्टर। रन मशीन कैसा होना चाहिए, देखो उसके टी शर्ट के जो पीछे वो 18 नंबर दिया गया है कि गुरु, विराट कोहली 18 नंबर। ये कोई नंबर नहीं, खिलाड़ी हमारे में ताकत भी है गुरु, वही दर्शा रहा है। वाह, ये सूट करता है गुरु। टेप बॉल, अंपायर सिग्नल आया, टेप बॉल। क्या इस खिलाड़ी ने जो परफॉर्म किया है, ये भी सुना है 2 बार प्रतियोगिता हुई, 2 ही बार इस खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2 बाइक जीता है गुरु। वन ऑफ द चेस मास्टर, वन ऑफ द परफेक्ट ऑलराउंडर। इस कारवार का सबसे बड़ा बेताज बादशाह कोई हो तो रोहित नाम पहला आएगा गुरु। इस बार देखो वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास, अंपायर ने दोनों बाएं फैला दी, वाइड बॉल करार कर दिया। अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से बहुत दूर डालने का प्रयास, वाइड बॉल। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है शेट्टी जी, देखिए बिल्कुल प्रेशर नजर आ रहा है गेंदबाज पर। दिशा से भटकते हुए अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, यानी जीतने के लिए चाहिए 12 रन। 18 गेंदे 12 रन। अभी तो बॉल बहुत सारी है, यानी बॉल ज्यादा, रन कम बनाने। 18 में चाहिए 12। और रोहित नाम का पलड़ा जो है, रोहित नाम का जो बल्ला है, वो पूरा ये मैदान में बोल दिया है, हल्ला बोल कर दिया है इस पूरे प्रतियोगिता में।
जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, 18 में चाहिए 12, यानी मुकाबला जो है अभी भी वापसी हो सकता है। विकेट चाहिए गुरु इस मैच में। इस बार देखो स्विच हिट लगाने का प्रयास, डॉट बॉल, डॉट बॉल, यहां पे रन नहीं मिलेगा। शेट्टी जी, मुझे तो अभी भी एक इतिहास याद आता है, कल के दिन में ये हुआ था, 6 गेंदों में 6 रन बनाते तो रोहित की टीम जो है प्रतियोगिता से बाहर चली जाती। देखो प्रतियोगिता के अंदर आना, सेमीफाइनल में भी जीतने के कागाज में खड़ी रहना और फाइनल का टिकट हासिल कर लेना। कहते ना गुरु, बार बार जीतने वालों की हेडलाइन बनती है, हारने वाला जब जीतता है तब इतिहास बनता है गुरु, और वही हो रहा है। देखो सॉफ्ट नेट से डगल, वाह कैलकुलेटेड क्रिकेट यार, ये समझदारी है। बार बार कहता हूं कैमरा में लेंस और क्रिकेट में सेंस रहना जरूरी है गुरु। सेंसिबल क्रिकेट, कैलकुलेटेड क्रिकेट। असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय जरूर होता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय जरूर होता है, असफलता के बाद सफलता जरूर मिलती है गुरु। प्रयास तो ऐसा होना चाहिए गुरु। सुपर फलंदाज यार, ज्या पद्धतीने हा बॅटिंग होती लाजवाब यार। बॉल परत एकदा तयार, इथे पहा काटा बदलणारा बॉल, परत एकदा व्हाईट बॉल, पंचांनी परत हात समांतर केलेले आहेत। यावेळेला परत एकदा अभांतर, समांतर केले, बॉल आहे अभांतर, एक्स्ट्रा खात्यामध्ये ऍड होते। दुष्काळामध्ये 13वा महिना, आधीच कर्ज बाजारी आहे, उष्ण देतोय शेजारी पाजारी। व्हाईट बॉल टीमच्या खात्यामध्ये ऍड होते। ओहो, इथे परत एकदा खोलवट टप्प्याचा बॉल, अगदी सन्मान दिलाय। सिंगल से काम चल सकता है, सिंगल डबल होना चाहिए। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क चाहिए गुरु। जब तुम्हारी मोबाइल में नेटवर्क हो तब हम एक दूसरे से बात कर सकते, क्रिकेट में फुटवर्क नहीं हो तो क्या बात है। क्रिकेट में फुटवर्क चाहिए गुरु। शेट्टी जी, ये मुकाबला क्या हो रहा है, आइए माइक्रोफोन पर। मुकाबला तो हाथ से फिसलता जा रहा है सदाशिवगढ़ के वॉरियर से, लेकिन अंतिम गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, इस बीच एक रन तो जरूर मिलेगा। एक के साथ बिल्कुल एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचा इसके 47 पर। इसके बाद एग्जीबिशन मैच, यानी शेर सवा शेर, जिन्होंने बहुत साल क्रिकेट का अनुभव लिया, क्रिकेट का बहुत अच्छा अनुभव, दीपक भाई हनियली, दीपक भाई भी खेलने नजर आएंगे। आज मुंबई में बहुत जाने माने, आज भी बहुत बड़ा नाम है, आज उनको भी खेलने देखेंगे हम। पहली बार में तो अभी तक देखा नहीं हुआ, आज इस मैदान पर कर्नाटक के कारवार में आज उनका भी गेम दिखने मिलेगा। सब जुड़े रहिए हमारे साथ। अंपायर का इशारा, नो बॉल। नो बॉल का करार, अतिरिक्त रन बिल्कुल जुड़ेगा। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। $49। 6 रनों की जरूरत, 6 चेंडूಗಳ आवश्यकता है। क्या रोहित छक्का लगाकर मैच को फिनिश करेंगे? जीत के लिए तो 6 रन चाहिए इस मुकाबले में। रोहित की समझदारी क्या होगी, छक्का लगाएंगे, चौका लगाएंगे, सिंगल डबल खेलेंगे, मैच को आगे लेके जाएंगे, क्या गेम प्लान होगा। अभी भी मैच ऑन है, बॉलो तैयार, विकेट चाहिए, डॉट बॉल चाहिए, यहां से भी परिणाम भारी हो सकता है। जब तक रोहित है तब तक तो नामुमकिन है। ओ, ये लाइन अच्छी है, ये एंगल अच्छा है, ओवर पिच डालने का प्रयास, बीट कर विकेट कीपर के दास्तानों में। आखिरी गेंद शेष, अभी भी 6 रन चाहिए ये मुकाबला जीत के लिए। फाइनल की टिकट के लिए खाली 6 रन चाहिए। 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतना, 2 बाइक जीतना इसी मैदान में, और फाइनल में जाने के कगार पर खड़े रहना। ये जो खिलाड़ी है वो अद्भुत है। इन्होंने जब मेरे साथ बात हुई तो इन्होंने कहा, सर मेरा परफॉर्म नहीं हो रहा था, ये मैदान मेरे लिए बहुत लकी है। शॉर्ट बॉल को भेज दिया बाउंड्री के बाहर। देखो बॉल बाउंड्री के बाहर, रन मिलेंगे पूरे 4, कोई मौका नहीं।
आखिरी 6 गेंदों, आखिरी 12 गेंद शेष और 2 रनों की जरूरत इस मैच में। जीत के लिए खाली 2 रन चाहिए फाइनल की टिकट के लिए। नगर सेविका सौभाग्यवती रत्नाकर नाईक यांचं इथे आगमन होतोय। या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आपलाही अमूल्य वेळ या स्पर्धेमध्ये मिळालेला आहे। या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुमचा मी सहर्ष स्वागत करतोय। 2 धाबांची आवश्यकता, गॅप मध्ये निकालाय, वाह मुकाबला फिनिश, बॉल बाउंड्री के बाहर और ये मैच को कर दिया फिनिश। सीधे फाइनल की टिकट। आइए डीजे